बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेकेंड ईयर क्लास 4.4 एक्सरसाइज। और लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 2 उसके जो पार्ट्स है वो हमने किए थे। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये हम करते हैं। बहुत ही आसान है, तो आए कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कहता है फाइंड आर डिटरमाइन द कंडीशन। आपने कंडीशन बनानी है दैट द लाइंस दिस दिस एंड दिस आर कंकरेंट। लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया गया कंकरेंट, हम नुक्ता। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये होता है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक लाइन है और ये लाइन है आपके पास, ये आपके पास ए है, मिसाल के तौर पे ए और बी है। एक और लाइन है जो यहाँ जा रही है, यहाँ बना लेते हैं, ये आपके पास है सी और डी। एक लाइन ए बी है, दूसरी लाइन आपके पास है बी सी। और क्योंकि यहाँ पर 3 लाइनें हैं तो हम 3 लाइन, वैसे 2 लाइनों के लिए कॉन्सेप्ट समझ लें बस, ठीक है जी। इससे मुराद ये है कि ये जो आपके पास ए बी लाइन है और बी सी लाइन है, जिस नुक्ता पर मिल रही हैं, ये इनका हम नुक्ता हो गया। मतलब एक ही नुक्ता पर मिल रही हैं और वो नुक्ता ये है। अगर तीसरी लाइन भी यहीं से गुजरती है, इसको हम नाम दे देते हैं ई और एफ का। अब देखो ए बी सी डी और ई एफ, ये तीनों एक ही नुक्ता पर मिल रही हैं। तो मतलब ये हुआ, ये तीनों लाइनें आपस में क्या हुई, हम नुक्ता हुई, कनकरेंट हुई। तो अगर कोई ऐसी इक्वेशंस आ जाएं तो उसमें ये होता है कि समझ लें ज़रा, आपके पास यूँ आ जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मतलब आपने उसको लाइन में इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। दूसरी आपके पास यूँ आ जाएगी a2x b2y और c2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अगर 3 लाइनें आ जाए, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी, ये जो आपके पास लाइन है ये आपके पास है ए बी, और ये जो लाइन है ये आपके पास है सी डी, और ये जो आपके पास लाइन है ये आपके पास है ई और एफ। बात समझ आ गई? ये लाइनें आपके पास। तो कंकरेंट से मुराद ये होता है ये तीनों आपस में एक ही नुक्ता पर मिल रही हैं। तो इसके लिहाज से हम क्या करते हैं, इसके लिहाज से हम डिटर्मिनेंट वाला कानून जो है उसको अप्लाई करते हैं। कैसे? मतलब हम ये जो आपके पास इक्वेशंस खड़ी है ना, इनके जो वेरिएबल्स हैं हम इनको ले लेते हैं। एक्स का वेरिएबल ए होगा, वाई का वेरिएबल बी होगा, और कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। मतलब हमारे पास आएगा a1 b1, और यहाँ आएगा c1, यहाँ आएगा आपके पास a2 b2 c2, यहाँ आएगा a3, और यहाँ आएगा b3 और c3। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ जाएगा 0 के, अगर कनकरेंट हैं तो। अगर कॉन्करेंट नहीं है तो फिर इसके लिहाज से ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। तो आए जी, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो, हमारे पास जो 3 लाइनें हैं, पहले तो वो बेढंगी खड़ी हैं। बेढंगी से मुराद क्या हो कि वो आपके पास ना उस फॉर्म में खड़ी हैं जिसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। मिसाल के तौर पे आपके पास जो y1 है वो यूं खड़ी है, y इज़ इक्वल टू आपके पास है m1x प्लस c1। तो देखें जी, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, कैसे? मतलब मैं यूं करता हूँ कि y को उधर ले जाता हूँ, y को उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास यूं बन जाएगा m1x माइनस वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0। देखो मैं ले उधर गया हूँ, लेकिन इस इक्वेशन लिखो है साइड भी है मैंने। तो दूसरी इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू है m2x प्लस c2। तो मैं इसको लिखता हूँ, y को उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा m2x माइनस वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब मैंने इक्वेशन पहले x वाली फॉर्म, फिर y वाली फॉर्म, और फिर कांस्टेंट वाली फॉर्म लिखी है। सेम आपके पास जो थर्ड इक्वेशन है वो आपके पास है y इज इक्वल टू है m3x प्लस c3। तो मैं y को उस फॉर्म में लेके जाता हूँ, मतलब आपको उसको इक्वेशन वाली फॉर्म में ले जाता हूँ, लाइन वाली फॉर्म में। तो मेरे पास आ जाएगा m3x माइनस वाई, उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 3 इक्वेशंस बन गई, 3 लाइंस बन गई, ठीक है। इन लाइन के लिहाज से हम क्या करेंगे, इनके हम वेरिएबल्स ले लें। जैसे यहाँ पे हमारे पास थी ना a1x b1y और प्लस c1, तो यहाँ पर हमारे पास इसका वेरिएबल क्या है देख लें ज़रा। m1 है, फिर -1 है, फिर आपके पास c1 है, यहाँ पे आपके पास m2 है,
-1 है, C2 है, फिर आपके पास M जो है वो 3 है, -1 है और फिर आपके पास C3 है। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आपके पास किसके इक्वल आएगा? वो आएगा 0 के इक्वल। क्लियर होगी बात? आगे देखें ज़रा इसको। मैंने इसमें से कंडीशन बनानी है। क्या बनानी है? मैंने इसमें से कंडीशन बनानी है। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया है। ज़रा गौर करें, मैं यूँ लिख सकता हूँ, ये देखें, इसको हम कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2, इसको कहते हैं R3। ये होता है कॉलम 1, मतलब C1, C2 और C3। तो मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरी रॉ में से माइनस कर देता हूँ पहली रॉ को, और सेम ही ऐसे तीसरी रॉ में से भी पहली रॉ को माइनस कर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। मतलब दूसरी रॉ ये है, अब ज़रा नोट कीजिएगा, M1 -1 C1, फिर आ जाएगा आपके पास क्या, M2 -M1, फिर आ जाएगा -1 माइनस माइनस -1 तो +1 हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास C2 -C1। कुछ समझ आई बात की? मैंने दूसरी कतार क्या थी, M2 में से किसको नाफी किया? M1 को। मतलब दूसरी कतार में से पहली कतार को माइनस कर दिया। सेम तीसरी कतार की बात करते हैं, थर्ड में से किसको माइनस करना है? R1 को। मैं लिखता हूँ, मेरे पास है M3 -M1, फिर आ जाएगा -1 +1, फिर आ जाएगा C3 -C1। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास किसके इक्वल था? वो आपके पास था 0 के इक्वल। अब आगे ज़रा नोट करें, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा M1 -1 C1, आपके पास आ जाएगा M2 -M1 और ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा C2 -C1, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा M3 -M1, ये 0, ये आ जाएगा C3 -C1। इसका जो डिटर्मिनेंट था वो इक्वल हमारे पास था 0 के। अब अगली बात देखें, आपने एक कानून पढ़ा होगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी कॉलम में या रॉज में अगर 3 डिजिट्स हैं, उन 3 में से अगर 2 डिजिट 0 हैं तो आप उस कॉलम या उस रॉ में, वो कॉलम में है तो एक रॉ ख़त्म कर दें उसके साथ उसको भी, और अगर वो रॉ में है तो उसके साथ एक कॉलम ख़त्म कर दें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंडिंग C2, कॉलम नंबर 2 को एक्सपेंड कर रहा हूँ तो उसके साथ और 1 भी एक्सपेंड हो जाएगी। मेरे पास क्या रह जाएगा, M2 -M1 C2 -C1, यहाँ आ जाएगा M3 -M1, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा C3 -C1। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ जाएगा 0 के। अब आपको दूसरी बात पता होगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट को लेना हो तो हम क्या करते हैं, अगर 2 रॉ 2 कॉलम तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, मतलब हम क्या करेंगे, M2 -M1 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बोला, C3 -C1 के साथ, फिर माइनस का साइन, हम M3 -M1 को मल्टीप्लाई करेंगे C2 -C1 के साथ, इक्वल किसके था, 0 के। अब आप क्या करें, माइनस वाले टर्म उधर ले जाएं, तो M2 -M1, और फिर सेम आपके पास C3 -C1 उधर जाएगा तो आपके पास M3 -M1, और सेम इसके साथ प्रोडक्ट आ जाएगा C2 -C1। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन या रिक्वायर्ड कंडीशन, लिख दें आप रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक हो गया? तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी सेम इसके जैसा है, उसको हम ज़रा लिख लेते हैं। जी, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड करें ज़रा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी, इसका मतलब है हमने पी को फाइंड आउट करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है, सच दैट द लाइंस दिस दिस एंड दिस मीट एट अ पॉइंट, मतलब 3 लाइनें हैं, वही बात हो गई। मतलब 3 लाइनें हैं आपके पास, ऐसे 3 लाइनें हैं और ये एक ही नुक्ता पर मीट कर रही हैं, 3 लाइनें। हम इसको नाम दे देते हैं ए बी का, इसको नाम दे देते हैं सी डी का, और इसको नाम दे देते हैं ई और एफ का। 3 लाइनें हैं वो आपस में एक ही जॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर मीट करेंगी, वही कंकरेंट के लिहाज से बात आ गई। तो आपके पास इक्वेशंस हैं पड़ी। पहली इक्वेशन है आपके पास 2x और -3y -1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 3x -y -5 इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन है 3x + py + 8 इज इक्वल टू 0। ये 3 लाइन हैं, आपस में एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो इनके वेरिएबल्स ले रहे हैं। आपके पास 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, उसके बाद 3 माइनस का 1 आ जाएगा, और फिर माइनस का 5 आ जाएगा, फिर आपके पास 3, फिर p और 8 आ जाएगा।
इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 0 के इक्वल। इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट आपने फर्स्ट ईयर के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ा है। वही तरीकाकार, पहली टर्म लेंगे तो ये रॉ और ये कॉलम एक्सपेंड हो जाएगा आपके पास, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप दूसरा डिजिट लेंगे, अब आपकी मर्जी, आप रॉ वाइज भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी आप कॉलम वाइज भी जा सकते हैं। मतलब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा करा देता हूँ। लेकिन जब आप 2 को लेंगे ना, ये कतार और ये कॉलम खत्म, आपके पास -1 -5 पी और 8, फिर माइनस का साइन। अब आप रॉ वाइज भी जा सकते हैं, कॉलम वाइज भी जा सकते हैं। तो मैं -3 ले लेता हूँ, पहले से माइनस है तो ये -3 ब्रैकेट में लिख लिया। अब देखें जब ये मैंने 3 लिया, ये रॉ भी खत्म, ये कॉलम भी खत्म और ये रॉ भी खत्म, आपके पास क्या आ जाएगा 3 -5 फिर 3 और फिर 8 आ जाएगा, इसको लिख लेंगे। उसके बाद आपके पास प्लस के साथ आगे है -1, हम उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हमने इसको उठाया ना, तो ये कॉलम भी खत्म, ये रॉ भी खत्म, आपके पास जो 3 है और -1 और 3p जो है वो आपस में उसका डिटरमिनेंट, और बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसको आगे आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास जो सिलेबस में है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इनके जैसा है। वो क्या कहता है, चेक वेदर द लाइन्स दिस दिस एंड दिस, मतलब 3 लाइनें दे रखी हैं, आर कंकरेंट, मतलब वो कंकरेंट हैं या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप उन तीनों को ऐसे लिख लेंगे, लिखने के बाद अब उनका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के बाद आप देख लीजिएगा, अगर उसका आंसर जो है वो 0 आ जाता है तो मतलब वो कंकरेंट होगा, अगर उसका आंसर 0 नहीं है तो फिर वो कंकरेंट नहीं होगा। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपके पास था 5। इसके बाद 8 जो है वो सेम ऐसे है, उसको आप खुद से करेंगे। आज के लिए इतना, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।